क्रिकेट करियर शुरू करना चाहते हो बट कंफ्यूज हो कि 2025 में शुरू कैसे करें, ट्रायल्स कहां पर होते हैं, फॉर्म्स कहां से मिलते हैं, ट्रायल्स फ्री होते हैं या पेड, क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, ये सब क्वेश्चंस के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। पर साथ ही आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स पता चलेंगे जो शायद आपने पहले कभी सोचे भी नहीं होंगे। जो चीज आपको कोई नहीं बताता वो सब मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। सो अगर आप क्रिकेट में करियर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखो, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप एक क्रिकेटर बनने का सपना देख रहे हो बट कंफ्यूजन इतनी सारी है कि कहां से शुरू करें ये समझ नहीं आ रहा है। पर एक बात जरूर से याद रखो, शुरू करना जरूरी है और सही तरीका पता होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ वही रोड मैप शेयर करूंगा जो 2025 में क्रिकेट शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। सबसे पहला स्टेप आपके लिए सही ट्रायल्स और एकेडमी चूज करना। लेकिन क्या आप जानते हो कि 90% प्लेयर्स अपने पहले स्टेप में ही गलती करते हैं। वो बिना रिसर्च के किसी भी ट्रायल्स में चले जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ये आपका गोल्डन फेस है। इस एज ग्रुप में आपको अंडर 14 डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रायल्स देने चाहिए। पर क्या आपको पता है कि आपके स्कूल के फिजिकल एजुकेशन टीचर के पास अक्सर ट्रायल्स की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, पर ज्यादातर लोग इसे इग्नोर करते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास लोकल क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिस विजिट करो। मैंने लास्ट टाइम वेबसाइट के बारे में बताया था बट आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था उस वेबसाइट के बारे में, तो अब आपको डायरेक्ट विजिट करना है उस ऑफिस में। और वो कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ। आपको पहले गूगल पे सर्च करना है योर डिस्ट्रिक्ट नेम प्लस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफिस एड्रेस। ओके, तो जैसे मैं उत्तराखंड में देहरादून में रहता हूँ तो मैं सर्च करूंगा देहरादून क्रिकेट एसोसिएशन ऑफिस एड्रेस। देन मुझे उस ऑफिस का एड्रेस मिल जाएगा। देन उसके बाद मैं वहाँ पर विजिट करूंगा और मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी क्रिकेट के रिगार्डिंग मैं उनसे पूछूंगा और वो मुझे उसका आंसर देंगे। जैसे ट्रायल्स कब होने वाले हैं, उनके फॉर्म्स कब रिलीज होंगे, ये पेड है कि फ्री, ये सब मैं उनसे पूछूंगा और वो इन सब के जवाब भी देंगे, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है। बहुत सारे लोगों को हेजिटेशन होती है कि वो कैसे पूछें, बट ये उनकी ड्यूटी है गाइस। आई होप अब आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, ये सब कैटेगरी के लोगों के लिए सेम प्रोसेस है, चाहे अब आपकी ये 17 हो या फिर 21, आपको विजिट करना है ऑफिस अप्लाई करने के लिए ट्रायल्स के लिए। ठीक है, ओके। अब आपको अंडर 16 स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स के ट्रायल्स देने चाहिए। ये एज ग्रुप में फिटनेस और स्टैमिना पे सबसे ज्यादा फोकस होता है। अगर आप ट्रायल्स में सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग का सोच रहे हो और फिटनेस को इग्नोर कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है। इसलिए ट्रायल्स के 2 महीने पहले अपने फिटनेस लेवल को बूस्ट करो। और ट्रायल्स के लिए अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ से प्रेशर बढ़ता है क्योंकि कंपटीशन सबसे ज्यादा होता है। आपको अंडर 19 टूर्नामेंट्स के ट्रायल्स देने चाहिए, जैसे विजय मर्चेंट ट्रॉफी। और इसके फॉर्म्स कैसे मिलेंगे ये मैं आपको बता चुका हूँ। चाहे कोई सा भी ट्रायल हो, विजय मर्चेंट ट्रॉफी हो या फिर विजय हजारे ट्रॉफी या फिर हो रणजी ट्रॉफी, आपको विजिट करना है ऑफिस में ट्रायल्स के फॉर्म्स के लिए। वो ये इन्फॉर्मेशन देते हैं क्योंकि ये उनका काम है। आप सीनियर डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर लोकल क्रिकेट लीग्स के ट्रायल्स टारगेट करो। आईपीएल फ्रेंचाइजीज भी ओपन ट्रायल्स रखती हैं। आपको उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट्स को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में टीएनपीएल ट्रायल्स या फिर कर्नाटका में केपीएल ट्रायल्स होते हैं, जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हर स्टेट का एक प्रोसेस होता है और उसे समझना जरूरी है। और ये प्रोसेस समझने के लिए आप अपने लोकल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफिस विजिट करें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, पर ट्रायल्स पेड होते हैं या फ्री? ये कंफ्यूजन हर किसी के माइंड में होती है, बट सच ये है कि गवर्नमेंट क्रिकेट एसोसिएशन के ट्रायल्स फ्री होते हैं, बट प्राइवेट एकेडमीज और फ्रेंचाइजीज के ट्रायल्स अक्सर पेड होते हैं। पर आप जेन्युइन और फेक ट्रायल्स कैसे डिफरेंशिएट करोगे? अगर कोई ट्रायल्स आपको कुछ दिनों में आईपीएल या फिर स्टेट लेवल क्रिकेट का प्रॉमिस कर रहा है तो वो फेक है। आपको सिर्फ वेरीफाइड सोर्सेज पे ही भरोसा करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देख रहा हूँ वो है मिस इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे प्लेयर्स गलत गाइडेंस की वजह से अपना करियर शुरू नहीं कर पाते, और इसी वजह से मैं आपको इस वीडियो के एंड तक एक एक्शन प्लान दूंगा जो आपको बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करने में हेल्प करेगा। ये मान लीजिए कि ट्रायल्स और क्रिकेट एकेडमी आपको एक दिन में कोई बड़ा क्रिकेट प्लेयर नहीं बनाएगी। हार्डवर्क और पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या आप जानते हो इंडिया में 80% प्लेयर्स ट्रायल्स के पहले 6 महीने में ही गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि कैसे कंसिस्टेंट रहना है और कौन सी ड्रिल उनके गेम को इम्प्रूव करेगी। आपको 2025 में क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं? अगर आप बिगिनर हो तो एकेडमी आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करेगी, और एकेडमी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं होती, वहाँ पर आपको मैच टेम्परामेंट, फिटनेस, डिसिप्लिन और वीडियो एनालिसिस जैसे एडवांस टूल्स का एक्सपोजर मिलता है। और साथ में एकेडमी के अलग अलग लेवल के प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस करने से आपका गेम ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है। आप इस रोड मैप को फॉलो करोगे तो एक स्ट्रक्चर पाथ आपके सामने होगा। लेकिन शुरू करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक ट्रायल्स का फॉर्म बनना या फिर एक एकेडमी ज्वाइन करने का स्टेप लेना ही आपका करियर बनाना शुरू कर देगा। 2025 आपका साल हो सकता है, बस अगर आप कंसिस्टेंट और डेडिकेशन के साथ अपने स्टेप्स फॉलो करें तो। एक क्रिकेटर बनना सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो राइट डायरेक्शन से पॉसिबल है। आपका क्रिकेट करियर शुरू करने का फॉर्मूला इस वीडियो में कवर किया गया है। अब आपको करना क्या है? पहले तो एक एक्शन लो, लोकल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफिस का पता लगाओ जैसे मैंने बताया था, वहाँ से ट्रायल
ट्रायल्स के फॉर्म लो और उसे भरो और अपने फिटनेस और प्रैक्टिस पे काम करना शुरू करो। आपको पता है कि क्रिकेट में एक ऑलराउंडर का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हार्दिक पांड्या को ही देख लो, उनकी बैटिंग और बॉलिंग और फील्डिंग का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर आपको भी हार्दिक पांड्या की तरह एक बेस्ट ऑलराउंडर बनना है तो इस वीडियो को जरूर से देख लेना, क्योंकि ये वीडियो स्पेशली डिजाइन की गई है